कंपनी का एक शेयर जो है वो 200 पर है, ठीक है, और कंपेयर कीजिए अगर वो शेयर 1000 पर है ना, तो मुझे 1000 में अगर मान लीजिए 10,000, मुझे 10,000 रुपये चाहिए सिर्फ, है ना, तो फिर मुझे सिर्फ 10 लोग और चाहिए, और मैं 1000 के शेयर पे 10 लोग, सिर्फ 10 लोग आएंगे और मुझे 10,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर 200 रुपये पर मेरा जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो फिर मुझे 10 लोग नहीं चाहिए होंगे, 50 लोग चाहिए होंगे, है ना, तभी मेरे जो 10,000 रुपये मुझे चाहिए वो पूरे होंगे। तो उससे शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे और अर्निंग पर शेयर घट जाएगा। तभी अगर किसी स्टॉक को आप ओन करते हैं, उस वो कंपनी अगर QIP करती है, तो अर्निंग पर शेयर उससे घटता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपकी ओनरशिप में ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई दुकान ओन करता हूँ, है ना, मेरी कोई दुकान है, अगर मैं उसको अकेला ओन करता हूँ, मैं उससे महीने का 50,000 कमाता हूँ। अगर मैं उसकी QIP करूँगा, इक्विटी डाइल्यूट करूँगा उसकी, मैं अगर कोई पार्टनर ऐड करूँगा उसमें, तो वो पैसा जो है वो हम 2 जनों में बटेगा। उसी तरह से जो फिर नेट प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा जनों में बटेगा, उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की वजह से होता है, उसका शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस गिरता भी है। लेकिन आपने देखना है कंपनी QIP क्यों कर रही है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़े PE रेशो पर QIP कर रही है, जब वो ओवर वैल्यूड है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उसे कम शेयर्स देने पड़ेंगे और उसका जो पैसे उठाने का मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि जो QIP कंपनी कर रही है उसका रीज़न क्या है। अगर उन्होंने कहा है कंपनी ने कि हम ये कमिंग ईयर्स में एक पर्टिकुलर नंबर पे ग्रोथ करने वाले हैं, हम अपने स्टोर्स खोलने वाले हैं या अपनी फ्रेंचाइजीज खोलने वाले हैं, तो फिर उस QIP का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पैसा आया है वो फर्दर एक्सपेंशन ग्रोथ में के लिए आया है।